और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन के रिफ्यूजी पर रशियन डिफेंस का बड़ा दावा सामने आया है। 26 लाख लोग रूस आना चाहते हैं, ये कहा है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। 26 लाख लोगों ने रूस और बेलारूस में से शरण मांगी है, यानी 26 लाख लोग ऐसे हैं यूक्रेन के जो रूस में आना चाहते हैं। इन लोगों ने 26 लाख लोगों ने शरण मांगी है बेलारूस और रूस से, यानी बड़ी तादाद में लोग रूस आना चाहते हैं। ये दावा किया जा रहा है रशियन डिफेंस की तरफ से। लेकिन कीव पर कब्जे के लिए रूसी फोर्स ने जंग और तेज कर दी है। लगातार रिहायशी इलाके बारूद से दहल रहे हैं। रूसी फोर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और यूक्रेनी फोर्स उनके सामने डटी हुई है, इसलिए हालात बेहद हाहाकारी हैं। दरअसल रूस के टारगेट पर राजधानी कीव है, लिहाजा युद्ध के अगले चरण की तैयारी हो गई है, जिसमें नई रणनीति के तहत नए हमले होने हैं। लेकिन अब नाटो की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो रूस की रणनीति के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। देखिए 19वें दिन की जंगी हालात किस तरह के हैं, आइए देखते हैं। कीव पर कब्जे की कोशिश के लिए भीषण हुई जंग। आगे बढ़ती रूसी फोर्स के साथ हर कहीं यूक्रेन की फोर्स का बारूदी टकराव जारी है, जिसका सबूत है कीव में दाखिल होने से पहले बंदूक की नोक पर हुई डोनेत्स्क का कंट्रोल हाथ में लेने की कोशिश। टारगेट पर कीव है, लेकिन कीव के गेटवे पर जड़े ताले मजबूत हैं। जंगल से छिपकर रूसी सेना रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रही है, तो कीव से मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। जंग के 19वें दिन मारियुपोल पर बरसे बारूद को देखिए, जानिए और समझिए। भीषण जंग ने आम लोगों की जिंदगी को खाक कर दिया। और बारूद के धुएं से बने ये काले बादल आगाह कर रहे हैं कि महज कुछ ही कदमों पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां पुतिन आर्मी झंडा फहराने वाली है। लेकिन जैसे जैसे रूसी फोर्स की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यूक्रेनी फोर्स ने भी जंग को उस मुहाने पर लाकर खड़ा करने का प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। अब रूस को एक छोटे से रास्ते के लिए लंबा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन फोर्स की 26वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने राह मुश्किल कर दी। हालात यह है कि रूस किसी भी तरह कीव पर कब्जा चाहता है और यूक्रेनी फोर्स हर हाल में रूस को कब्जा न कर देने का प्रण ले चुकी है। इसलिए पूरा यूक्रेन अब घोषित रणभूमि में तब्दील है, जिसका सबूत है डोनेत्स्क के रिहायशी इलाकों में बारूदी बर्बादी का ये मंजर। लोग बम बारूद के बीच घिरे हैं, लेकिन पलायन नहीं किया। सुरक्षित जगहों पर जाना मंजूर किया, लेकिन खंडहर बने घरों को छोड़ना इन्हें मंजूर नहीं। 19वें दिन की यह तस्वीर गवाह है यूक्रेनी लोगों के देश के लिए जीने के जज्बे की। लेकिन जंग का जज्बा तोड़ने के लिए रूसी फोर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जंगलों में छिपकर आर्टिलरी से शहर पर अटैक हो रहा है। विद्रोहियों के साथ मिलकर रिहायशी इलाकों की आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि शहर खाली हो और रूसी फोर्स के लिए कीव पर कब्जा आसान हो जाए। रूसी फोर्स का अब एक ही लक्ष्य है, कीव पर कब्जा। इसलिए जंग भीषण रूप धारण कर चुकी है, लेकिन नेटो देशों से हथियारों की मदद यूक्रेन को मिल रही है, जो रूसी फोर्स के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है। बावजूद इसके पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर हर बाधा को पार करके इस जंग को जीतना है। हैरानी की बात यह है कि अभी नेटो फोर्स सीधी रूसी फोर्स से नहीं टकराई और जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां रूस को भी भारी नुकसान दिख रहा है।
यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुए रूसी नुकसान के आकलन को देखिए। जंग के 19वें दिन तक 12,000 रूसी जवानों की मौत का दावा किया गया। 389 रूसी टैंक्स को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। 1,249 आर्मर्ड व्हीकल्स, 150 आर्टिलरी सिस्टम, 64 MLRS, 34 एयर डिफेंस सिस्टम, 77 एयरक्राफ्ट, 90 हेलीकॉप्टर, 617 अन्य गाड़ियां, 3 शिप, 60 फ्यूल टैंक्स और 8 यूएवी को भी यूक्रेन बर्बाद कर चुका है। यानी कीव पर कब्जे की कीमत बहुत महंगी पड़ रही है, लेकिन रूसी फोर्स ना तो रुकने का नाम ले रही है, ना ही यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के मूड में। नतीजतन हर शहर में सिर्फ तबाही, हर रिहायशी इलाका खंडहर जैसा है, जलती इमारतें, खाक में बदल चुके ठिकाने। बाशिंदे या तो बंकर्स में हैं या फिर पलायन कर चुके हैं, जिन्हें यूरोपीय देशों में शरण मिली। यानी खाली मैदान में सीधी टक्कर फोर्स के बीच है और कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। यहां तक कि डिप्लोमेसी में भी अब जान सस्ती होती जा रही है। एसबीयू जो यहाँ की मेन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसके ही पूर्व डिप्टी चीफ को गोली मार दी गई। शक था कि उनका रशियन कनेक्शन है। बाद में हालांकि ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री रिपोर्ट ये आई। इसके अलावा जो नेगोशिएशन चल रहा था रूस के साथ में बेलारूस के बॉर्डर पर, उसमें जो एक नेगोशिएशन टीम का मेंबर था यूक्रेन से, उसको भी गोली मार दी गई। तो 2 ऐसी इंसिडेंट हो चुकी हैं पिछले 1 हफ्ते के भीतर, और उसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये कहा गया है कि झूठी इंफॉर्मेशन उनके बारे में फ्लोट की जा रही है जो मिलिट्री से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो एसबीयू इंटेलिजेंस यूनिट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं। उनके कार नंबर प्लेट यानी कि रास्ते में कहीं भी रोक करके इनको शूट किया जा सकता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय यूक्रेन में लगभग हर व्यक्ति के हाथ में क्लाशनिकोव राइफल है। इस तरह से राइफलें बांटी गई हैं। यानी कीव पर कब्जे को लेकर सभी चौकन्ने हैं। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर सीधा अटैक भी जारी है और एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए भ्रामक तथ्य भी फैलाए जा रहे हैं। हालांकि भ्रमित करने वाले युद्ध में अभी तक रूस को बढ़त है, जो यूक्रेन के लिए चिंता का कारण है। और ये चिंता इसलिए बड़ी होती जा रही है क्योंकि टारगेट कीव है और हमले की तैयारी में रूस ने कुछ नए टारगेट्स को भी ऐड कर लिया है, जिसका खुलासा खुद यूक्रेनी सेना ने किया है। यूक्रेन के दावे के तहत रूसी सैनिक कब्जे वाली जगहों पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आक्रामकता की गति बनाए रखने के लिए नए हमलों की तैयारी में, जो नई रणनीति के तहत ही अंजाम दिए जाएंगे, जिसमें खार्किव, सूमी, ब्रोवरी और कीव के उपनगरों पर बारूद बरसाया जाएगा। यानी अब टारगेट पर मुख्य शहर के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि उन शहरों के आसपास का वो इलाका होगा जहां आबादी के बचे होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने रूस की इस रणनीति का खुलासा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से भी गुहार लगाई है। कानून के उल्लंघन की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन रूसी फोर्स अब प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर बढ़ रही है और पुतिन किसी को भी सुनने को तैयार नहीं। जाहिर है इन हालातों में यूक्रेन के नागरिकों पर नई मुसीबत टूट सकती है। सबसे बड़ा फोकस है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने पर, क्योंकि अभी भी मारिउपोल में काफी लोग फंसे हुए, उनको निकाला नहीं जा सका है। अभी कीव की बात मैं करूं तो कीव में जहां ब्रोवरी में और जहां बूचा में, इरपिन में लड़ाई चल रही है, वहां से लोगों को निकालने में दिक्कत आ रही है। यही दिक्कत आ रही है ओडेसा, वहां भी चूंकि ब्लैक सी से उनका जो ब्लैक सी फ्लीट है काफी क्लोज आ गया है, वहां से निकालने में दिक्कत आ रही है। तो पहली जो समस्या है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने की, ताकि लोगों को निकाला जा सके। आप सोचिए कि कीव आधा खाली हो चुका है, इतने लोग कीव छोड़ चुके हैं, फिर भी अभी लोग छोड़ नहीं पा रहे। खंडहर के बीच धमाके जारी हैं और आबादी अब भी शहर के अंदर मौजूद है, लेकिन सिवाय रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और यूक्रेन को हथियारों की मदद के अलावा कोई बड़ा कदम नाटो या अमेरिका ने नहीं उठाया, जिससे यूक्रेनी फोर्स के हौसले टूट सकते हैं। लेकिन अभी लड़ने और अपने मुल्क को बचाने का जज्बा जिंदा है, इसलिए जंग में रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। रही बात इस जज्बे में नाटो की योगदान की, तो वो भी जंग के 19वें दिन दिखने लगा है। नाटो ने रूस की सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। 35,000 नाटो सैनिक इस अभ्यास में शामिल हैं। वॉर एक्सरसाइज का स्तर समझने के लिए ये जान लीजिए कि नाटो फोर्स ने 200 विमान, 50 युद्धपोत भी रूसी सीमा के पास उतारे। हालांकि नाटो के इस अभ्यास के शुरू होने के एक दिन पहले ही रूस ने सीधा संदेश दे दिया था। रूस के पास अभ्यास मतलब सीधी चुनौती।
लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती रूस के लिए बन गया है अमेरिका जर्मनी के बीच F-35 का सौदा, जो जंग के लिहाज से रूस के लिए खतरे का अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।